Hello everyone, welcome to Master Cherry Movie YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि मेरे HSG टेस्ट होने के बाद कब प्रेगनेंसी हुई थी, कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी ठहरी थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि मेरे HSG टेस्ट होने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी ठहरी थी या फिर मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ ये थी कि मेरा HSG टेस्ट सीधा एकदम से नहीं लिख दिया गया था। उससे पहले मैं ट्राई कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए। तो उसके बाद हम सबसे पहले जब हम ट्राई कर रहे थे तो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने हमारे हार्मोन्स के टेस्ट किए, मेरे हस्बैंड के टेस्ट किए, नॉर्मल आए। फिर उसके बाद मेरी फॉलिकल स्टडी हो रही थी, स्टार्ट की उन्होंने। तो उस टाइम पे एग जो था उसका साइज़ फॉलिकल का नॉर्मल पहुंच रहा था 18 से 20 mm के बीच में। फिर उसके बाद वो रप्चर भी हो रहा था और हम ओव्यूलेशन टाइम के अराउंड ही, या फिर आप कह लीजिए जो फर्टाइल विंडो होती है उसमें ही हम रिलेशंस बना रहे थे। लेकिन 3 मंथ्स जब ये फॉलिकल स्टडी हुई तो मुझे कंसीव नहीं हो पाई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम HSG टेस्ट करवाते हैं। वो इसलिए डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया क्योंकि मुझे पहले मिसकैरेज हो चुका था, तो उसकी वजह से मेरी 2 DNCs हुई थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज हो। समटाइम्स ये होता है कि अगर हल्का फुल्का कोई ब्लॉकेज होगी, जाला टाइप सा होगा, तो वो HSG टेस्ट के थ्रू दूर हो जाएगा, ठीक है। और मे भी हो भी ना ब्लॉकेज बिल्कुल भी, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि मे भी ब्लॉकेज हो और थोड़ी ज़्यादा हो। तो उन्होंने बोला आप ये टेस्ट करवाइए क्योंकि बाकी चीज़ें सब नॉर्मल थी, कोई इशू नहीं था। तो उसके बाद मुझे एक पर्टिकुलर डेट दी गई, पर्टिकुलर टाइम दिया गया कि आपने यहाँ जाना है, इस लैब से करवाना है। तो मैं उस लैब से में गई और उसके बाद मेरा HSG का टेस्ट हुआ। एंड जब मेरा HSG का टेस्ट हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट आई वो एकदम नॉर्मल थी, मुझे कोई भी ब्लॉकेज नहीं थी, दोनों ट्यूब्स ही मेरी ओपन थी, ठीक है। अब जैसे ये टेस्ट मेरा जून में हुआ HSG का, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर ने देखा कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई भी ट्यूब ब्लॉक नहीं है। तो डॉक्टर सेड कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब आपने नेचुरली ट्राई करना है, कोई फॉलिकल स्टडी नहीं होगी, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शंस नहीं लगने हैं, आप नॉर्मल ट्राई करिए, नेचुरली ट्राई करिए, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को एक मल्टीविटामिन लिख दी गई थी, मुझे भी लिखी गई थी, एक मेडिसिन मुझे लिखी गई थी और एक मल्टीविटामिन की थी, ठीक है। उसके बाद आप कह लीजिए कि जुलाई अगस्त हमने ट्राई किया, ठीक है। एंड हम उसी टाइम पे ट्राई करते थे जब ओव्यूलेशन का टाइम होता था। तो वो 7 से 8 दिन जो फर्टाइल विंडो जिसको हम कहते हैं, हम उसी टाइम पे ट्राई करते थे। मैं ओव्यूलेशन किट लेके आती थी और उससे देखती थी कि हाँ मेरा ओव्यूलेशन होने वाला है या फिर हो गया है, क्या है, तो वो देखती थी, ठीक है। तो उसके बाद जुलाई अगस्त और मुझे फिर सितंबर में कंसीव हो गया। तो HSG टेस्ट होने के 2 मंथ्स के बाद मुझे कंसीव हो गया था। मैं आपको बेसिकली चीज़ बताती हूँ कि जब HSG टेस्ट हो गया ना, उसके बाद मुझे और मेरे पार्टनर को ये दिमाग में आया कि जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई इश्यूज़ मेडिकली आ ही नहीं रहे हैं, तो हम टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम क्यों लें टेंशन, जब जिसने आना है उसने आना है, भगवान देख रहे हैं ना ऊपर से। तो हमने अपने माइंड को एकदम फ्री कर दिया, क्योंकि पहले हम सोचते थे ज़्यादा कि हो नहीं रहा, कंसीव नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं रुक ही नहीं रही। लेकिन उसके बाद हमने सोचना छोड़ दिया, हम अपना मस्त रहते थे, खुश रहते थे, बातें करते थे और हेल्दी खाते थे, वॉक करते थे। अपना लाइफस्टाइल जो था हमने वो चेंज किया और बाकी माइंड हमने अपना फ्री कर दिया, हमने सोचा नहीं। तो उसके बाद नेचुरली मुझे HSG टेस्ट के 2 मंथ के बाद हमें कंसीव हो गया। और यही चीज़ मेरी डॉक्टर ने मुझे बोली थी कि टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो वो हमारी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करता है, वो हमारे हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेस। तो इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, HSG टेस्ट नॉर्मल है, तो कंसीव होगा और ज़रूर होगा और होके ही रहेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।